Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to start our next year past paper, which is 2017. And today I am going to discuss group 1 and group 2 related to your chapter 6. बेटा हमारी past year paper chapter 6 की सीरीज़ चल रही है। आज के लेक्चर में हम 2017 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल जो ओवरव्यू होता है तो वो देखते हैं जी। 2017 में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 2017 ग्रुप 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये लाइन है, ये टेंजेंट टू द, दो लाइन्स है, ई का इधर कर लीजिएगा। ये आपको याद होगा 2016 के पेपर में, बट हाफ क्वेश्चन उसने दिया था और मैंने आपको कहा था नेक्स्ट ईयर के पेपर में इंशाल्लाह करेंगे। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपकी 6 पॉइंट आई थिंक सो 7 में से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखें, 2017 ग्रुप 2 में आपके पास जॉइंट इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस है, और सेकंड जो है ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 4 क्वेश्चन है बेटा जिसको हम लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ सेकंड ग्रुप की तो चले एक डिफरेंट इसमें एग्जांपल और एक प्रूफ दे दिया है। तो पास ईयर पेपर करने का मकसद यही है कि बेटा चलें एटलीस्ट हम पूरा चैप्टर नहीं है तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं। और 10 साल पेपर करवाने का मकसद भी यही है कि आपको इसका आइडिया हो जाए। 2017 ग्रुप 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू शो दैट द लाइंस आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। दो लाइन है एज ए सेट के जी 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन उसने दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। दो टेंजेंट लाइन हैं, एक लाइन उसने है जी 3x माइनस 2y और एक लाइन इसमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले हम जी एफ सी सेंटर और रेडियस फाइंड कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y। इसको कंपेयर कर लें विद जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो x का कॉफिशेंट 2g है और इधर 6 है, y का कॉफिशेंट 2f है और इधर -4 है, और c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये सेंटर निकालने के लिए काम कर रहे हैं और रेडियस के लिए। खैर तो कंपेयर कर रहे हैं, 2g इज इक्वल टू 6, 2f इक्वल टू -4। 2 उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 -2 एंड 0। और सिंप्लीफाई कर लें तो सेंटर आपके पास क्या आ रहा है -3 और 2 आ रहा है, और रेडियस आपके पास बेटा क्या आ रहा है। रेडियस का फार्मूला क्या होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3 होल अंडर रूट। सो जी एफ सी की वैल्यू रख लें और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 4 और ये अंडर रूट ऑफ 13 मीन रेडियस आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 13। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। ओके तो रेडियस भी निकाल लिया है, सेंटर भी निकाल लिया है। अब हम ये देखते हैं कि एक लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस, मीन एक पॉइंट का जब एक लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो याद है 4.3 में भी हमने किया था, डिस्टेंस पॉइंट फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये सेंटर है -3 2, दोनों साइड से इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम चूज़ कर रहे हैं दी 3x माइनस 2y वाली इक्वेशन को। मीन 0 मैंने इसलिए लिखा है कि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होती है, और याद आ गया फार्मूला ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x का कॉफिशेंट 3 है, b -2 है और c इसमें बेटा 0 आ रहा है। सो डिस्टेंस और x1 y1 इसमें क्या ले रहा है, ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 इज इक्वल टू -3, कसर पे फोकस करें, और y1 इज इक्वल टू 2। सो x1 और y1 आ गया। मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 3 3s आर 9 -4 और -13 आ रहा है, और मैग्नीट्यूड या मॉडुलस है ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो 13 ओवर अंडर रूट ऑफ 13 आ रहा है। तो इस 13 को हम लिख सकते हैं 13 का अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। ये डिस्टेंस आ गया है। सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस 13 है, तो एक्चुअली रेडियस भी तो यही नहीं है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल है रेडियस के, और अगर ये दोनों इक्वल हैं सो यू कैन से दैट
द लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। कौन सी लाइन? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसीजर हम इस लाइन के लिए करेंगे और उसका आंसर भी अंडर रूट ऑफ 13 चेक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टॉप करें, इसको खुद करने की कोशिश करें। सिर्फ लाइन में ए बी सी की वैल्यू चेंज होगी, x1 y1 वही है। तो शाबाश, इसको ज़रा खुद करें, वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ओके जी, होपफुली आपने ये कर लिया होगा और मेरे साथ आप टैली कर लीजिएगा। आप हम लाइन ले रहे हैं जी, सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन हमारे पास थी 2x प्लस 3y माइनस 13। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं जी। ए हमारे पास क्या आ रहा है? 2, बी इसमें 3 है और सी माइनस 13 है। x1 माइनस 3, y1 2। तो सारी वैल्यूज़ रख लें जी, ए बी सी और x1 y1 की। 3 2 6, नेगेटिव 6 प्लस 6 माइनस 13। नीचे देखें तो 4 प्लस 9 और अंडर रूट ऑफ 13। अगेन मॉडुलस आ रहा है तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव आ जाएगा। और 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 अंडर रूट का स्क्वायर। एक अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकेंड लाइन है ये भी है टेंजेंट गिवन सर्कल के। देखें जी, कोई मसला? और जिन लोगों ने किया, जिनका आंसर ठीक है, काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कोशिश किया करो साथ साथ क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की। जो मैं कहता होता हूँ इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, जब आप दोबारा प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, तो आप सिर्फ क्वेश्चन करके वीडियो स्टॉप करके पहले सॉल्व करें और फिर मेरे साथ स्टेप टैली करते जाया करें। ये आपके पास्ट ईयर पेपर यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं, ये बाद में आपको और ज़्यादा काम आएंगी जब आपकी फुली प्रिपरेशन हो जाएगी और फिर मेन आप पॉइंट लिख के आप टैली करते जाएं, तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की रिवीजन हो जाएगी। चलते हैं जी आगे। तो नेक्स्ट देखें जी, 2017 ग्रुप 1 क्वेश्चन 2, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, 10 ईयर्स के पेपर में आई थिंक सो ये पहला क्वेश्चन है जो 6.7 से उसने दिया है। अभी तक मैंने जो देखा है वो 6.6 तक ही वो दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए टीचर ज़्यादा वो 6.6 तक आपको कहते हैं। एक्चुअली 7 8 9 रिपीटेशन ही है जो आपने पीछे की होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। एक इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं और एक्स स्क्वायर ओवर 3 वाई स्क्वायर ओवर 3 वाली को इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। एक्चुअली आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। याद है फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, या तो आप डिनोमिनेटर x के इक्वल कर लें या y के कर लें। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को 6 से। 1/6 है, मीन डिनोमिनेटर को 6 से कर रहा हूँ, तो आप 6 3 18, तो ये एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा। तो आप बात समझ आ रही? और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 से। तो देखो मैंने इक्वेशन 1 ऊपर लिखी है, इक्वेशन 2 को मैं 1/6 से ऑब्वियस बात दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, प्लस माइनस करेंगे, ऑब्वियस बात सब्ट्रैक्ट है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर ओवर 8 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 18 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 रह गया। और सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम ले लेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो 18 ये 72 आ रहा है और इधर देखेंगे तो एलसीएम 6 आ रहा है। और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 4 13 वाई स्क्वायर ओवर 72। आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 72 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव 60/13। कैंसलेशन ज़रा कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 60/13 अंडर रूट आ रहा है। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लें। मीन वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं रख रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो आप देखें जी वाई स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया था जी, 16/13। ये 3 पहले नीचे था, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये प्लस 60 13 3 39। और सिंप्लीफाई करते हैं जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइमल्टेनियसली बस सब्स्टिट्यूशन से इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। आगे देखते हैं जी, आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस दिस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 20 60 और 20/13। एलसीएम ले लें जी इसका लेफ्ट राइट साइड पे, तो 13 आ रहा है, सो 13 + 20 इज इक्वल टू 33।
अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/1 मैंने लिख दिया है। तो ये फाइनली आपके पास 99/13, और बाय टेकिंग अंडर रूट वी हैव प्लस माइनस 99/13 होल अंडर रूट आ गया है। तो x भी आ गया, y भी आ गया, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालना था। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कौन कौन से होंगे, प्लस माइनस में इकट्ठा ही लिख रहा हूँ, ये x के कोऑर्डिनेट है, ये y है, मीन प्लस माइनस 99/13 अंडर रूट प्लस माइनस 60/13 अंडर रूट। ये यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये 6.7 में से ये आया है, कोई मुश्किल बात जी। तो ये था 2017 ग्रुप 1। अब हम मूव कर रहे हैं जी 2017 ग्रुप 2 में, और ये दोनों क्वेश्चन ही बड़े मज़े के और डिफरेंट दिए हुए हैं, एक्सरसाइज से ज़रा हटके हैं। जिस तरह ये पहला क्वेश्चन अगर इसका देखें, यू हैव टू फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन टू द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। आपके पास ये पेज 261 निकालने, बुक ओपन कीजिएगा, काइंडली बुक ज़रूर साथ रखा करें, रफ कॉपी रखा करें, ताकि बेटा कुछ चीज़ें जो नोट करने वाली है वो ज़रूर किया करें। 261 पेज पे एग्जाम्पल 5 है, ये आपने देखनी है। देखें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, ये सर्कल है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, x² + y² = 9, और एक पॉइंट से दो टेंजेंट है। पॉइंट कौन सा है जी, 50 से दो टेंजेंट गिराए गए हैं, तो ये मैंने ये लिख लिया है। और फिर वो कह रहा है कि आपने ये देखना है कि ये जॉइंट इक्वेशन पेयर ऑफ टेंजेंट की होनी चाहिए। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट हैं जी, हम ये कहते हैं लेट P बी एनी पॉइंट ऑन आइदर ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। देखें ये वाला पॉइंट P ले लिया है, किसी भी टेंजेंट से हम एक पॉइंट ले रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट H और K हैं, और पॉइंट ऑब्वियस बात है 50 से ड्रॉ किया गया है टू द गिवन सर्कल। कोशिश की है मैंने इसकी डायग्राम बिल्ड करने की, होपफुली आपके लिए ये आसानी होगी। अच्छा जी, तो अब अगर ये है तो हम इक्वेशन ऑफ पी ए निकाल रहे हैं। ये पॉइंट पी है, ये ए है, 2 पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, और याद है आप 2 पॉइंट फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हैं, या स्लोप वाले तरीके से भी 4th चैप्टर में हमने मुख्तलिफ वे इसके किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूँ y2 - y1 x2 - x1। सो स्लोप ऑफ पी ए क्या आ जाएगा, k - 0, ये देखो ये वाले 2 पॉइंट h - 5। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ y - y1 m × x - x1। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, आप 2 पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते थे। चूँकि बुक वाले ने ये वाला मेथड किया हुआ तो मैं इसी को कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो बेटा y1 आपके पास क्या आ रहा है, ये 0 है, और x स्लोप अभी हमने क्या निकाली थी, k - 0 h - 5, और x1 है 5, कौन सा, ये वाला a पॉइंट दिया हुआ। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए ये और हेल्पफुल होगी। सो x1 की जगह 5 रख लें और y1 की जगह 0, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h - 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा YH - 5y k x - 5k। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग के y कॉफिशेंट कांस्टेंट कॉमन ले लें, y वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आप इसमें क्या करेंगे, इसको उठाएं और इस तरफ ले आएँ, तो kx - h - 5 × y - 5k = 0। देखिएगा बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, चलें आगे चलते हैं जी। इक्वेशंस के नाम ज़रूर देते जाइए करें ताकि आगे जाके हमें आसानी हो जब हम इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हों। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है, डायग्राम अब इस वक्त बनाई हुई है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ से हमारे पास रेडियस भी गिवन इक्वेशन से आ गया है। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है x² + y² = 9, और क्या होता है फार्मूला, x² + y² = r², मीन r दिया हुआ है वो है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो यहाँ से हमने रेडियस भी निकाल लिया। तो डायग्राम में एक और चीज़ ऐड कर लें जी, r = 3। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अच्छा जी अब आ जाएं, सिस इक्वेशन टू इज टेंजेंट टू द सर्कल। हमने ये जो लाइन की इक्वेशन निकाली थी ये सर्कल के टेंजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। याद है अभी 2017 के पेपर में भी हमने इसको प्रूव किया है, 2016 में भी ये चीज़ अभी हमने प्रूव की है, तो ये रेडियस के इक्वल होगा। इक्वेशन आपके पास ये थी, तो अब क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन लेते हैं, मीन इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस की बात हो रही है। तो आपको याद एक पॉइंट के एक लाइन से डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, ax1 + by1 + c/a² b²। सो a कोफिशेंट ले लें जी, a आ गया k के इक्वल, b आ गया -h - 5, और c आ गया -5k। सो ये वैल्यू रख लें जी,
x1 और y1 आपके पास 0 0 है। क्यों 0 0 है? क्योंकि सर्कल उसने गिवन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म 6.5 में हमने पढ़ी थी, तो इसमें h भी ज़ीरो है और k भी ज़ीरो। अगर आप इसमें सेंटर 0 0 लिख लेंगे तो आपको और समझने में आसानी होगी। बल्कि मैं क्या कहता हूँ, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको शुरू में ही ये क्वेश्चन इजी रहे। सो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सेंटर 0 0 लिख रहा हूँ, वेट कीजिएगा जी। कोशिश किया करें जब डायग्राम बनाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इसमें आप बता दिया करें, ताकि एक तो चेकर के लिए भी आसानी होती है, आपको खुद समझ आती है, मज़ा भी आता है। और जब अभी तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पेपर में नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको भी समझ आ रही होगी कि यार ये चीज़ें कहाँ से वो ले रहा है। आप इसको ओरिजिन को ओ का नाम दे दें, मैंने सी है, अभी मैंने इसको किया है ताकि बेटा आपके लिए आसानी रहे इसको समझने में। तो ये ज़रा कैपिटल कर लेते हैं। और ये क्यों आया है मैं भी आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप इधर लिखना चाहें तो ये चीज़ चलो मैं साथ ही ऐड कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, याद आ रहा है, और y माइनस ज़ीरो, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाई बाई सब बाहर चले गए हैं, ज़रा इसको पकड़ के अंदर लाते हैं जी। ठीक है, तो आपको होपफुली अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये सेंटर 0 0 जो है ये कैसे आ रहा है। ओके है, तो ये सेंटर 0 0 आपके पास आ गया है। आगे भी हम इसको कह देते हैं ताकि आसानी रहे। ये सेंटर 0 0। चलें जी, एक छोटी सी करेक्शन थी, बल्कि एडिशन थी, नॉट करेक्शन, ये एडिशन थी, तो वो भी होगी। चलें जी, अब ज़रा वाइंड अप की तरफ जाते हैं जी। इसके सेंटर हमारे पास, चलें अब यहाँ से अब दोबारा समझ लें कि ये सेंटर इसका 0 0 आ गया और रेडियस 3 आ गया, ठीक है जी। तो R3 है, रेडियस सेंटर 0 0 है। तो आपने इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास ABC की वैल्यू और x1 y1 यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 0 0 आ रहा है। अब समझ आ रही है, ये x1 भी 0 है और y1 भी आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, होपफुली अब आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। और ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस भी इतना ही है और इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस भी सेम है। सो दे आर इक्वल, सो इक्वल टू 3 आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं जी। ओके, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ चुका है जी, यहाँ तक ये डायग्राम ऑब्वियस बात वही चल रही है। ज़रा इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर ओपन हो रहा है, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 इंटू के स्क्वायर आ जाएगा। ये एच नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव का अंडर रूट पहले ख़त्म करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। 5k का स्क्वायर लेंगे तो 25k स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगा देते हैं, 9k स्क्वायर 9 इंटू एच माइनस 5, बल्कि बुक वाले ने इसी फॉर्म में दिया हुआ है तो हम भी इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। और सिंप्लीफाई कर लें तो 9 इंटू एच माइनस 5 और 16k स्क्वायर, 25 में से 9 निकालेंगे तो ये 16 आ जाएगा। देखिएगा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब यहाँ पे साइन का थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये -16 है। ज़रा बुक पे देखें क्या साइन आ रहा है, ज़रा मैं भी बुक ओपन कर लेता हूँ कि ये माइनस का है या प्लस का साइन है, ये ज़रूर देखिएगा। कोशिश किया करें बेटा, साथ साथ टैली करते जाया करें। कोई मिस्टेक हो तो मुझे मेल में ज़रूर बता दिया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब लेक्चर करूँ तो आसानी हो जी। तो ये आ रहा है, एक्चुअली बुक वाले ने इसको नेगेटिव लिखा हुआ है और इसको पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये नेगेटिव ही साइन है, तो एक ये करेक्शन है जी, ये मैं कर रहा हूँ। ये एक्चुअली आपके पास नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये काइंडली बेटा नेगेटिव साइन कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक वाले ने असल में दूसरी साइड लिखी हुई है, मैं उस साइड पे इसलिए लेके गया हूँ। ये भी अभी आपको बता देता हूँ कि फाइनली जो आंसर दे रहा है वो यही वाली फॉर्म दे रहा है। चलें, साथ साथ करेक्शन भी हो रही है। सर मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मुझे ज़रूर गाइड कर दिया करो, कहीं पे भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो, छोटी मोटी मिस्टेक ज़रूर इग्नोर किया करो, बट मुझे मेल में ज़रूर बता दिया करें कि यार यहाँ पे सर प्रॉब्लम है तो प्लस माइनस की है। अब हुआ क्या है कि ये 25 को उधर लेके गया है तो नेगेटिव हो गया है, और नेगेटिव 25 में से जब 9 निकालेंगे तो नेगेटिव 16 आ जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, एच और के आ गया, और एच और के एक्चुअली क्या होता है आपके पास, हमने पॉइंट पी लिया था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है लाइज कर रहा है इस इक्वेशन पे, कौन सी इक्वेशन नंबर 3, मीन एक्स की जगह पे आप एच रख लें या एच की जगह पे आप एक्स रख लें और वाई की जगह पे आप के रखें, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ये कहा था कि ये पॉइंट तो दोनों तरफ हो सकता है, पॉइंट ऑफ आइदर ऑफ द टू टेंजेंट, और अगर ये पॉइंट आइदर ऑफ टू टेंजेंट्स है, सो यू कैन से दैट इक्वेशन 3 इज़ अ जॉइंट इक्वेशन आइदर ऑफ द टू टेंजेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मैंने कोशिश की है बेटा इसको थॉरली करने की। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये पहला एक डिफरेंट था एग्जांपल, और एक और चीज़ अब उसने की है जो नॉर्मली हम नहीं करवाते होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्रूव आ गया है, और प्रूव किस चीज़ का आया जी, 2017 ग्रुप 2 में देखें, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ नॉर्मली हम ये नहीं करवाते हैं, अब ये 2017 में आ गया है तो चले लगे हाथ इसको भी अब कर लेते हैं। बड़ा मज़े का है, इसके लिए आप मेरा कॉनिक्स वाला लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें बड़ी तफसीली मैंने ये हाइपरबोला की फॉर्म बताई हुई हैं। पेज 291 से ये प्रूफ शुरू हो रहा है जी। मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको समझाने की, उम्मीद है कि ये अगर आप समझना चाहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं लेट एफ बी द फोकस, सी पॉजिटिव होगा ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फोकस ऑब्वियस बात एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो ये फोकस आ गया, सी पॉजिटिव है। तो ये देखो इधर से मैं करता जाऊंगा, इधर डायग्राम बनाता जाऊंगा, तो लेट एफ बी द फोकस विद सी इज ग्रेटर दैन जीरो, मीन सी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। फिर आगे देखें, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला, हम ये कहते हैं हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट पी, एक्चुअली डेफिनेशन आपको याद हो, ये मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी। तो पी इज़ अ पॉइंट ऑफ दैट हाइपरबोला, और ये वाली लाइन याद है क्या थी, ये वाली लाइन आपके पास क्या होती थी, डायरेक्टर्स की होती थी, और इसकी इक्वेशन का क्या होती थी, x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू सी ओवर सी ई स्क्वायर बी द डायरेक्टर्स ऑफ दैट पैराबोला, हाइपरबोला। कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, अब ज़रा डेफिनेशन को हम कंप्लीट कर रहे हैं, और याद है डेफिनेशन क्या थी, बाय डेफिनेशन कि ये जो पी एफ का डिस्टेंस है और पी एफ ओवर पी एम की रेशियो है ई के इक्वल, ई स्टैंड फॉर एसेंट्रिसिटी। अगेन मैं कहूँगा वो वाला लेक्चर कॉनिक्स का देखिएगा, वहाँ पे बहुत तफसीली ये चीज़ें बताई हुई हैं। ये डिवाइड हो रहा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्चुअली हमें क्या चाहिए, पी एफ और पी एम का डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर कर लिया, आगे जाके ज़रा आसानी हो जाएगी। अब पी एफ का डिस्टेंस और पी एम का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दोनों जब डिस्टेंस आ जाएंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, पी एफ का डिस्टेंस, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एफ के कोऑर्डिनेट सी एंड ज़ीरो। फार्मूला आपके पास क्या है, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर। So by replacing these values we have y minus 0 whole square x minus c whole square। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने निकाल लिया है। सो पी एफ स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर ज़रा ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव टू ए बी, और फाइनली वी हैव वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी एक्स, से दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो प्रूफ को इतना मुश्किल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ हमने यही निकालना है, और ये हम कर भी चुके हैं, अगर आपको याद हो पी एफ और पी एम वाले काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो पी एफ निकाला है, अब हम जाते हैं इस पॉइंट का इस डायरेक्टेड से जो डिस्टेंस है उसकी तरफ। चलें जी, सेकेंड फेज की तरफ आ रहे हैं। पी एम के लिए हमारे पास इक्वेशन डायरेक्टर्स की क्या है, एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर, ये उसने खुद ही हमारे पास दे दिया है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमें एक्चुअली डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का इस पॉइंट से, और क्या फार्मूला होता है, हमें ए बी सी चाहिए, बी इसमें नहीं है, मीन वाई का कॉफिशेंट ज़ीरो है, तो मैं इसको सारा कलर लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आम रूटीन में हम स्मॉल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल लिया है क्योंकि स्मॉल सी इसमें इन्वॉल्व है। सो कैपिटल ए आ जाएगा आपके पास 1, बी 0 आ जाएगा, और सी आपके पास क्या आ जाएगा, ये के नहीं है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं जी। ए की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 है, वेट कीजिएगा, सेव कर रहा ज़रा। तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, जो पिछले ईयर के पेपर हैं बेटा आप ज़रूर देखें, मैं बहुत एफ़र्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल एंडिंग फॉर्म में है। इसके मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं आपके लिए, और 10 ईयर्स पेपर के आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 10 ईयर्स पेपर के, और फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। सो
मेरी कोशिश है बेटा टोटली, ये वो चैप्टर है जिससे बच्चे डरते हैं, इवन हम जैसे टीचर भी इससे डरते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या है। तो पेपर करने का मकसद ये है, एक तो बच्चों को आइडिया हो जाए कि यार क्यों टीचर जो है एंड तक नहीं जाते हैं। आप चूँकि थोड़ा सा ये टफ चैप्टर कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए ज़रा शॉर्टकट फॉर्म में 6.4 तक कहते हैं इतना कर लें, या 5 तक। और फॉर सेफ साइड के लिए आप वो भी कर लें। और ये 10 ईयर्स पेपर, जब पंजाब बोर्ड की बात करूं, वहाँ पे अक्सर कमेंट में ये भी आया जी पंजाब बोर्ड अगर है तो हम डेरा गाजी खान बोर्ड के या मुल्तान, तो आपको बताया था ये 9 बोर्ड पंजाब बोर्ड के अंदर आते हैं। और पेपर्स जो हैं इनका सेम होता है, पेपर पैटर्न भी है सेम। से मतलब ये नहीं होता है कि एक ही पेपर 9 बोर्ड में आता है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि जब पेपर बन रहे होते हैं तो ये सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं और कोई नहीं पता होता ये लाहौर बोर्ड में जाएगा, डेरा गाजी खान में जाएगा, मुल्तान में जाएगा, रहीमियार खान में जाएगा। तो ये बाद में उनकी सिक्रेसी होती है कि कौन सा पेपर वो कहाँ पे, इवन उनकी भी मिक्सिंग होती है। तो इसलिए ये मत सोचें जी कि ये लाहौर बोर्ड का पेपर है तो हम कैसे तैयार करें, हम तो फैसलाबाद बोर्ड के हैं। तो आप ये करें और आप अपने बोर्ड के पेपर निकाल लें फॉर सेफ साइड। अगर आपको लग रहा है तो उम्मीद है कि मैक्सिमम मोर देन 80% क्वेश्चन, मैं इससे भी ज़्यादा कह रहा हूँ, मोर देन आपके ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपने किए हुए हैं, जो इधर हमने किए हुए हैं। तो बेटा मैं यही एफर्ट कर सकता था। चैप्टर 6 बड़े मैंने सुना था, बच्चों की रिक्वेस्ट सुनी थी, तो इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ हो गए मैं इसी पे काम कर रहा हूँ ताकि ये वाले आपका मसला सॉल्व हो। एक छोटी सी करेक्शन थी जी, ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कितना टाइम लगता है एक छोटी सी करेक्शन करते हुए भी। सो ए बी सी की वैल्यू रख ली है, ले आए, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू दिस है। तो वैल्यू बेटा पुट कर दें, एक्स की जगह पे x1 की जगह पे x है और y1 की जगह पे y है। सो मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव x माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। नीचे 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 अंडर रूट फिर 1 ही आ रहा है। तो पी एम आ गया आपके पास x माइनस सी स्क्वायर, कोई x माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। आप इसको डायरेक्ट अगर देख रहे हैं, आप दोनों तरफ स्क्वायर करें, यही हमारे पास वैसे भी डिस्टेंस ही था, डायरेक्ट इसकी जो इक्वेशन थी यही थी। तो आपके पास पी एम क्या आ गया है, x माइनस सी ओवर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिएगा जी कोई मुश्किल बात, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते जाएं ताकि आगे जाके आसानी हो। चलें जी, ये पी एम भी आ चुका है, पी एफ भी आपके पास आ चुका था। अब आप इक्वेशन 1 में जैसे इनको रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। पहले देखें जी यहाँ तक ओके है, चलें आगे चलते हैं फिर। अच्छा, तो इक्वेशन 1 ये थी, याद आ रही है, पी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज़ रख लें, 3 और 2 को आप 1 में पुट कर लें। अब आप सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं जी। ये आपके पास ई स्क्वायर है, 2cx है, कुछ थोड़ी सी कलर लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर है, ये ई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक ई स्क्वायर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, चूँकि होल स्क्वायर था तो एक ई स्क्वायर रह गया और ये एंड वाला ई स्क्वायर ख़त्म हो गया है। ये 2cx भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, आप उस साइड पे लाके प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब राइट साइड पे देखें तो सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप हैं जो बड़े उसने बुक वाले ने डायरेक्ट किए हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको आपको थॉरली समझाने, इस पर मुझे एक दिन भी लगा था, सीधी सी बात है, बट मैंने कोशिश की है जो जो कॉन्सेप्ट जहाँ से मुझे मिल सकें ताकि एक एक स्टेप मैं आपको ओके कर सकूँ। सो यहाँ पे काफ़ी एफर्ट हुई हुई है। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ये सी स्क्वायर कॉमन निकाला, राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1 ओवर ई स्क्वायर आ रहा है। और सिंप्लीफाई कर लें तो सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, और याद है सी ओवर ई किसके इक्वल होता था, इसेंट्रिसिटी। ई किसके इक्वल होता था, सी ओवर ए के, ऐसे ही है। तो ए की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओवर ई, कलर लैंग्वेज यूज़ की है आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो इस सी ओवर ई की जगह मैंने ए स्क्वायर रख दिया है। देखो समझ आइए बात। अब हाइपरबोला है तो राइट साइड पे हमें 1 चाहिए होता है, तो राइट साइड पे आ रहा है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो इसको दोनों साइड पे हर एक टर्म से डिवाइड कर दें ताकि राइट साइड पे हमारे पास 1 बन जाए। तो हाइपरबोला स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी करीब 3 आ चुकी है।
अब ये रह गया जी ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन। ए स्क्वायर को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर ए ई किसके इक्वल होगा, अगेन एसेंट्रिसिटी की हम हेल्प लेते हैं, तो सी किसके इक्वल होगा, ए ई के। इट मींस ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, याद है हम वो बी स्क्वायर ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और अगर आपको याद हो तो यही एक्सरसाइज क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज में हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम यूज़ करते हैं। लेकिन जी ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मैंने कलर लैंग्वेज यूज़ की है, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। कोशिश की है मैंने इसको करने की, अगर कोई प्लस माइनस हो, जैसा बहुत सारे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ दे रहे हैं, तो सर अगर कुछ और इसको बेहतर कर सकें तो आप ज़रूर इसमें गाइड कर दिया करें। मेल एड्रेस मेरा आपका पास है mohammad@gmail, आप मुझे ज़रूर गाइड किया करें, स्टूडेंट हो या टीचर हो मुझे ज़रूर गाइड किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर बनाऊं तो आसानी हो जाए। लेकिन ये था आपका 2017, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ सक्सेसफुली चल रही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2018 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।